चलिए, आज एक ऐसी डिजिटल दुविधा पर बात करते हैं जो आजकल कई घरों में एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अडल्ट कंटेंट और इसका हमारी युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा है। ये कंटेंट उनके दिमाग, उनके रिश्तों और उनके भविष्य को आखिर किस तरह से बदल रहा है। आइए इसी को समझते हैं। ये सवाल ना आज के डिजिटल दौर का सबसे बड़ा सवाल है। जब अडल्ट कंटेंट बस एक क्लिक दूर हो, तो इस कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग का एक ऐसे दिमाग पर क्या छिपा हुआ असर हो रहा है जो अभी भी डेवलप हो रहा है। तो इस पूरी समस्या की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले माहौल को समझना होगा। आखिर हम किस नए डिजिटल परिदृश्य की बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मतलब ये वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जो इंटरनेट के जरिए सीधे हम तक कंटेंट पहुंचाती हैं। लेकिन इनका असली असर ये है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं बदला कि हम क्या देखते हैं, बल्कि ये भी बदल दिया है कि हम कब और कैसे देखते हैं। और इसी वजह से सारी पारंपरिक सीमाएं जैसे टूट सी गई हैं। अब जिस खास तरह के कंटेंट का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो है पोर्नोग्राफी। हाँ, इसकी पहचान इसके सेक्सुअल सीन से होती है। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है याद रखने वाली, वो ये है कि ये अक्सर रिश्तों और इंटीमेसी का एक बहुत ही बड़ा चढ़ाकर और अवास्तविक नजरिया पेश करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंटेंट युवाओं तक इतनी आसानी से पहुंचता कैसे है। देखिए, बात सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट होने की नहीं है। दोस्तों के बीच पासवर्ड शेयर हो जाते हैं, फ्री ट्रायल ऑफर्स मिल जाते हैं और पायरेटेड लिंक्स तो हैं ही। इन सब ने मिलकर लगभग अनलिमिटेड एक्सेस बना दिया है, खासकर 12 से 20 साल की उम्र के युवाओं के लिए, जो कि एक बहुत ही नाजुक दौर होता है। तो जब एक्सेस इतना आसान हो तो इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। स्क्रीन के पीछे ना एक अनदेखा मानसिक बोझ है। चलिए उन साइकोलॉजिकल प्रभावों को जानते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं से सबसे गंभीर चिंताएं शुरू होती हैं, क्योंकि इसका सीधा असर मेंटल वेलबींग और भविष्य पर पड़ता है। जो पहला असर हमें देखना है वो है मानसिक स्वास्थ्य पर। होता क्या है कि जब कोई लगातार इस तरह का कंटेंट देखता है तो दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, वो एक तरह से रीप्रोग्राम हो सकता है, जिससे एडिक्शन जैसा बिहेवियर पैदा हो जाता है। और फिर ये एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन का एक ऐसा चक्कर शुरू कर देता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही पढ़ाई जैसे जरूरी कामों पर ध्यान लगाने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन असर सिर्फ दिमागी नहीं है, ये युवाओं के सेक्स और रिश्तों के बारे में सोचने के तरीके को भी बहुत गहराई से बदल रहा है। तो ये किस तरह की अवास्तविक उम्मीदें पैदा कर रहा है? यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है वो बहुत बड़ा चढ़ाकर और एकदम अवास्तविक होता है, जिसमें फोकस सिर्फ फिजिकल एक्ट्स पर होता है। और असल जिंदगी में यही चीज़ झूठी उम्मीदें और कन्फ्यूजन पैदा करती है। जब हकीकत उस कल्पना से मेल नहीं खाती तो रिश्तों में असंतोष पैदा होता है और जो सच्चा इमोशनल बॉन्ड होता है वो कमज़ोर पड़ सकता है। ये जो दिमागी असर हैं, ये सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं रहते। इनका असर हमारी बाहरी दुनिया में, हमारी असल जिंदगी में साफ साफ दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कि अंदरूनी नुकसान रोज़मर्रा की जिंदगी में कैसे सामने आता है। सबसे पहला और सबसे साफ असर जहां दिखता है वो है पढ़ाई लिखाई और करियर को लेकर जो सपने होते हैं उन पर। यहाँ इसके नतीजे बहुत साफ होते हैं। सोचिए, जब दिमाग लगातार वैसी चीजों में उलझा रहेगा तो पढ़ाई पर फोकस करना कितना मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन। समय बर्बाद होता है, ग्रेड्स गिरने लगते हैं और धीरे धीरे करियर के जो लक्ष्य होते हैं और उन्हें पाने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो भी धुंधलाने लगता है। और ये असर सिर्फ अपनी कामयाबी तक नहीं रुकता, ये हमारे रिश्तों की बुनियाद तक पहुंच जाता है। हमारे पर्सनल रिश्ते और सोशल बिहेवियर भी इससे प्रभावित होते हैं, अक्सर उन तरीकों से जो शुरुआत में पता ही नहीं चलते। और अजीब बात देखिए, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो अक्सर अकेले में की जाती है और ये इंसान को और भी अकेला बना देती है। परिवार और दोस्तों से एक इमोशनल दूरी बनने लगती है। शर्म और गिल्ट की जो फीलिंग्स आती हैं वो अक्सर इंसान को सोशल एक्टिविटीज से दूर कर देती हैं, जिससे अकेलापन और भी बढ़ जाता है। चलिए अब एक और गहरे पहलू को देखते हैं, इस कंटेंट को देखने और जोखिम भरे फैसले लेने के बीच का कनेक्शन और साथ ही डिजिटल दुनिया के अपने खतरे। इस तरह के कंटेंट के असर में सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है और अचानक से गलत फैसले लिए जा सकते हैं। और ज्यादा कंटेंट की तलाश में अक्सर लोग गैर कानूनी और असुरक्षित वेबसाइट्स पर पहुंच जाते हैं, जो मैलवेयर, हैकिंग और डेटा चोरी जैसे साइबर खतरों का दरवाजा खोल देती हैं।
अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। अच्छी बात यह है कि कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा सकते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि एक रास्ता है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है बचाव से, जैसे पेरेंटल कंट्रोल्स लगाना। फिर आता है सही गाइडेंस कि क्या देखना सुरक्षित है और उम्र के हिसाब से सही है। मन को बिजी रखने के लिए स्पोर्ट्स या आर्ट्स जैसी हॉबीज को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। एक डिजिटल डिसिप्लिन बनाना और स्क्रीन टाइम को मैनेज करना बहुत अहम है। और सबसे जरूरी बात, अगर लगे कि समस्या बड़ी हो रही है तो किसी प्रोफेशनल या भरोसेमंद इंसान से मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। तो आखिर में सारी बात आके रुकती है चॉइस पर, उन फैसलों पर जो लिए जाते हैं, न सिर्फ युवाओं द्वारा बल्कि उनका मार्गदर्शन करने वाले बड़ों द्वारा भी। ये डिजिटल शोर के बीच एक सही रास्ता चुनने के बारे में है। ये लाइन ना इस पूरी बातचीत का सार है। एक तरफ है डिजिटल दुनिया की चकाचौंध और दूसरी तरफ है असल जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारे लक्ष्य। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही एक बेहतर भविष्य को बनाता है। और ये हमें आज के दौर के सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम ये कैसे पक्का करें कि टेक्नोलॉजी हमारी तरक्की में मदद करे, हमें भटकाए नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको एक समाज के तौर पर मिलकर खोजना होगा।